नमस्कार विद्यार्थियों। आइए अब हम शुरू करते हैं लिंग वचन कारक संधि तथा समास से संबंधित सेट 2। तो सीटेट में हिंदी से संबंधित लिंग वचन कारक संधि तथा समास में आप सेट नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 1, चंद्रशेखर शब्द में समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी द्विग, सी बहुब्रीहि, डी कर्मधारय। तो चंद्रशेखर में जो समास है वो है ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। बहुब्रीहि समास क्या होता है कि बहुब्रीहि समास में आप जो एक स्पेशल नाम बताता है, जैसे चंद्रशेखर अर्थात शिव, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता और ये हमेशा तीसरे पद की ओर संकेत करता है। जैसे नीलकंठ अर्थात शिव और चंद्रशेखर अर्थात शिव जिसके सिर पर चंद्रमा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, हरिपद कोमल कमल से इस पद में अलंकार है। ऑप्शन ए उपमा, बी रूपक, सी प्रदीप, डी उत्प्रेक्षा। तो हरिपद कोमल कमल से इसमें जो अलंकार है वह उपमा अलंकार है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें भगवान के चरणों की उपमा कमल के समान की गई है, अर्थात भगवान के चरणों के जो कोमलता है उसको कमल के समान बताया गया है। प्रश्न 3, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। इस वाक्य में पेड़ पर कौन सा कारक है। ऑप्शन ए करण, बी अपादान, सी संबंध, डी अधिकरण। तो आप जानते होंगे अधिकरण से संबंधित कारक जो होते हैं वो होते हैं में और पर। तो यहाँ पर पेड़ पर पक्षी बैठे हैं तो ऑप्शन डी अधिकरण बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 4, वह आजकल दिल्ली में है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो इसमें रेखांकित शब्द क्या है, आजकल। तो आजकल क्या है, ऑप्शन ए क्रिया विशेषण, बी अव्यय, सी सर्वनाम, डी क्रिया। तो आपका आजकल जो है वो है क्रिया विशेषण। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से द्विग समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए त्रिभुवन, बी त्रिनेत्र, सी एकदंत, डी दशानन। तो इसमें द्विग समास का उदाहरण पूछ रहा है, तो इसका उदाहरण ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। त्रिभुवन मतलब 3 लोक। इसका सीधे सीधे एक उत्तर आ रहा है, तो यहाँ पर द्विगु समास होगा। इसमें संख्यावाचक पहला शब्द संख्यावाचक हो। इसमें बाकी में भी देखा जाए लेकिन कि पहला शब्द संख्यावाचक है, लेकिन ये सभी नाम अलग अलग विशेष अर्थ की ओर प्रकट करते हैं। जैसे त्रिनेत्र अर्थात शिव, एकदंत अर्थात गणेश, दशानन अर्थात रावण। प्रश्न 6, यशदा का संधि यशा प्लस दा का संधि युक्त पद होगा। ऑप्शन ए जसोदा, बी यशोदा, सी यशोदा, डी यशदा। तो आप इसका जानते होंगे, ऑप्शन बी यशोदा बिल्कुल सही है। प्रश्न 7, अक्षौड़ी का संधि विच्छेद है। यहाँ पर आप देख लीजिए ऑप्शन, अक्षौड़ी का जो संधि विच्छेद है तो ऑप्शन बी अच्छा प्लस ऊनी अक्षौड़ी, ये आपका संधि विच्छेद इसका होगा। यहाँ आपकी विसर्ग संधि है। प्रश्न 8, वीर का स्त्रीलिंग है। ऑप्शन देख लीजिए कि वीर का स्त्रीलिंग क्या है। तो यहाँ पर वीर का जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा ऑप्शन सी वीरांगना। आपने महिलाओं के बारे में सुना होगा, लक्ष्मीबाई वीरांगना थी, कर्मवती वीरांगना थी, अहिल्याबाई होलकर वीरांगना थी। तो यहाँ पर वीरांगना होगा। प्रश्न 9, निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन ए दौड़ना, बी रूठना, सी मुस्कुराना, डी पीना। तो इसमें से आपका सकर्मक क्रिया पूछ रहा है, तो इसमें जो सकर्मक क्रिया है वो है ऑप्शन डी पीना। प्रश्न 10, समास का अर्थ है। ऑप्शन ए संक्षेप, बी विच्छेद, सी विस्तार, डी नवीन अर्थ। तो जो समास का अर्थ होता है वो ऑप्शन ए संक्षेप बिल्कुल सही है। प्रश्न, निम्न में से वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए राम जाता है, बी सीता फल खाती है, डी सी मेरी गाय काली है, सी डी
जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो इसमें से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, यह पूछ रहा है। तो ऑप्शन सी इसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है। काली होना गाय की विशेषता है, मेरी गाय काली है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 12, शोक रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन ए शांत, बी करुण, सी वीर, डी रौद्र। तो शोक का जो स्थायी भाव है वो है आपका ऑप्शन बी करुण। आपने रस पढ़े होंगे, रस सभी रसों के स्थायी भाव होते हैं, कुल 9 रस होते हैं। प्रश्न 13, पापी में कौन सा विशेषण है। ऑप्शन ए संख्यावाचक, बी सार्वनामिक, सी गुणवाचक, डी परिमाणवाचक। तो पापी में जो विशेषण है वो है आपका गुणवाचक। पापी गुण और अवगुण से संबंधित है, इसलिए आपका ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण सही होगा। प्रश्न 14, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है। ऑप्शन ए दाती, बी दात, सी दात्री, डी धात्री। तो दाता शब्द का जो स्त्रीलिंग शब्द है वो है ऑप्शन सी दात्री। प्रश्न 15, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं। ऑप्शन ए 24, बी 26, सी 28, डी 30। तो दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं। तो आप जानते हैं दोहा में 11 और 13 मात्राएं होती हैं। तो 11 और 13 मिलाकर उसके टोटल एक पद में 24 मात्राएं होती हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 16, लड़का पेड़ से गिरा, इसमें से कौन सा कारक है। ऑप्शन ए अपादान कारक, बी संप्रदान कारक, सी कर्म कारक, डी अधिकरण कारक। तो पेड़ से यहाँ अलग होने का भाव है, तो क्या कारक होगा, अपादान कारक होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, क्योंकि अपादान से अलग होने का भाव प्रकट होता है। प्रश्न 17, निम्न में से अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए वाहनारूढ़, बी सत्ताधीश, सी गंगाजल, डी रेखाचित्र। इसमें से अधिकरण कारक का प्रयोग किसमें हुआ है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, इसमें अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। वाहनारूढ़, वाहन में आरूढ़, अधिकरण में पर, या वाहन पर आरूढ़, वाहन पर सवार। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमें कारक का बोध हो जाता है। प्रश्न 18, किस रस को रसराज कहा जाता है। ऑप्शन ए श्रृंगार, बी हास्य, सी वीर, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो श्रृंगार रस है उसे रसों का राजा अर्थात रसराज कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 19, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है। तो आपने देखा होगा कर्म जो है उससे आपका को का बोध होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, कर्म कारक। प्रश्न 20, पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद है। तो आप ऑप्शन देख लीजिए। तो पुनर्जन्म का जो सही संधि विच्छेद है वो है पुनः प्लस जन्म विसर्ग संधि। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 21, वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा शब्द है। ऑप्शन ए परिमाणवाचक विशेषण, सी बी कालवाचक क्रिया विशेषण, सी स्थानवाचक क्रिया विशेषण, डी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो वह थोड़ा बीमार है, इसमें से थोड़ा जो शब्द है वो है आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, थोड़ा किसी एक परिमाण को दर्शाता है। प्रश्न 22, तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, इसमें से अलंकार है। तो ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार इसका बिल्कुल सही है। नवल सुंदर श्याम शरीर की, सजल नीरज सी कल क्रांति सी, इसमें से कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए उपमा, बी रूपक, सी श्लेष, डी उत्प्रेक्षा। तो इसमें से यदि देखा जाए तो आपका उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ श्याम की सुंदरता की उपमा की गई है पानी से भरे हुए बादल से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 24, उपकूल में कौन सा समास है। ऑप्शन ए द्वंद्व, बी दिग्, सी अव्ययीभाव, डी तत्पुरुष। तो जो आपका उपकूल है उसमें से कौन सा समास है। तो यहाँ पर आपका अव्ययीभाव समास होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। और ये प्रश्न आपका कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, सेम ऐसे ही प्रश्न कई बार आया है। कुछ विकल्प जरूर बदलता है, लेकिन उपकूल से संबंधित कई बार परीक्षाओं में सीटेट की पूछा जा चुका है। प्रश्न 25,
हे राम तुम कहाँ हो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए संबंध, बी अधिकरण, सी संबोधन, डी अपादान। तो इसमें से हे राम में क्या हो रहा है? संबोधन। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, यहाँ पर संबोधन कारक है। प्रश्न 26, मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रिवौ सकल कलिमल दहन। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो यहाँ पर जो रामचरितमानस का पाठ किए होंगे उन्होंने देखा होगा, तो इसको बता सकते हैं। इसमें से जो है वो आपका सोरठा छंद है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। कई बार छंद कई तरीके से अलग अलग उसमें पूछता है, लेकिन छंद एक जरूर पूछता है। प्रश्न 27, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व, डी बहुब्रीहि। तो चौराहा में जो समास है वो है द्विगु। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 28, संस्कृत भाषा में लिंग के कितने प्रकार बताए गए हैं? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो संस्कृत भाषा में जो लिंग के प्रकार बताए गए हैं वो 3 बताए गए हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 29, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? ऑप्शन ए नमक, बी जीरा, सी पीपल, डी दाल। इसमें से 3 शब्द पुल्लिंग है, एक नहीं है, तो आपको बताना है। तो दाल क्या होता है? दाल खाई जाती है। तो ऑप्शन डी दाल स्त्रीलिंग है, यह पुल्लिंग नहीं है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न 30 एवं अंतिम प्रश्न, कौन से शब्द में मादा शब्द जोड़ने पर स्त्रीलिंग बन जाता है? ऑप्शन ए खरगोश, बी अध्यापक, सी चूहा, डी ये सभी। तो यहाँ पर मादा शब्द जोड़ने से वो शब्द स्त्रीलिंग बन जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए खरगोश बिल्कुल सही होगा, क्योंकि खरगोश का खरगोशी नहीं हो सकता। यहाँ पर नर खरगोश और मादा खरगोशी कहा जाता है। इसी के साथ धन्यवाद।